बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 17 अल्काइल हैलाइड्स एंड अमीन्स। स्टूडेंट्स, इसमें हम अल्काइल हैलाइड्स को ही जस्ट डिस्कस करेंगे क्योंकि अमीन्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो रिड्यूस सिलेबस में एक्सक्लूड कर दिया गया है एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले हम अल्काइल हैलाइड्स फंक्शनल ग्रुप में जो भी टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस 2020 to 2021 उनकी जो है वो स्कीम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, उसके बाद नॉमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, रिएक्टिविटी एंड रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एंड द लास्ट वन इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ठीक है, जो कि अल्काइल हैलाइड से ही हम प्रिपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये ऑलमोस्ट होल फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड है एक्सेप्ट एक टॉपिक है जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन कंपैरिजन का जो टॉपिक था उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर इन डिटेल लेट्स सी थॉट ऑफ द डे। स्टूडेंट्स, हम अपनी लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि अगर हम कोई चीज़ को बांटेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे तो वो कम हो जाएगी। ठीक है, हमें ऐसा मतलब फील होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी तकसीम करने की बहुत बरकतें हैं। आप अपनी लाइफ में हर वो चीज़ आप जो है वो दूसरों में बांटना शुरू कर दें, आसानियाँ बांटना शुरू कर दें। अगर आपके पास रिस्क है, रिस्क की फरवानी है, वो भी आप बांटना शुरू कर दें। ठीक है, और अगर बाज़ औक़ात तो इस तरीके से भी कहा गया है कि अगर आपके पास रिस्क कम है और आप रिस्क की फरवानी चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको कम रिस्क में से ही थोड़ा थोड़ा जो है वो दूसरों को शेयर करना शुरू कर दें। ठीक है, कि जो मजबूर लोग हैं उन लोगों को आप देना शुरू कर दें, तो वो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली जो है वो तकसीम करने से बढ़ेगा। ठीक है, तो आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, आप दूसरों की जो भी स्ट्रगल है टुवर्ड्स सक्सेस, तो उसमें आसानी बांटना शुरू कर दें। ठीक है, तो मतलब अगर आप दूसरों की सक्सेस को देख के मतलब बुरा फील करेंगे, ठीक है, हसद फील करेंगे, तो जो है वो आप कभी भी उस तरीके से कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, दूसरों की सक्सेस को भी आप सेलिब्रेट किया करें, खुश हुआ करें, और इस तरीके से अल्लाह ताला भी आपको जो है वो कामयाब करेंगे और आपको आपकी लाइफ के जो गोल्स हैं वो अचीव करने में जो है वो अल्लाह ताला आसानियाँ अता फरमाएंगे। इसी दुआ के साथ जो है वो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्कीम ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में अभी हम जो है इंट्रोडक्शन, टाइप्स और क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड्स होते क्या हैं? अल्काइल हैलाइड्स बेसिकली हमारे पास हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स हैं। हेलोजन डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है? यानी सिंपल कार्बन हाइड्रोजन अगर अल्केन्स की चेन है, ठीक है, यहाँ पे तमाम हाइड्रोजन अटैच हुए हैं, ठीक है, और उसमें अगर हम वन ऑफ द हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और उसकी जगह पे हम हेलोजन अटैच कर दें, ठीक है, तो वो हमारे पास हेलोजन डेरिवेटिव हो जाएगा और इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स बन जाएंगे। दैट्स वाई हम इनको हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स भी कहते हैं, और इनको हम जनरली जो भी कार्बन हाइड्रोजन की चेन होती है उसको हम R से शो करते हैं, ठीक है, अल्काइल चेन को, और हेलोजन को X से शो करते हैं। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजेंस उनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मोनो हेलो अल्केन्स, डाई हेलो अल्केन्स एंड ट्राई हेलो अल्केन्स। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप मोनो हेलो अल्केन्स की जो है वो डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लें कि जिसमें हमारे पास होल जो अल्केन डेरिवेटिव हमने बनाया है उसमें जस्ट 1 हेलोजन होगा। ठीक है, तो इसको हम मोनो हेलो अल्केन्स कहेंगे। और डाई हेलो अल्केन्स का मतलब है कि देयर आर 2 हेलोजेंस इन द अल्केन चेन। ठीक है, अल्केन चेन में आपने 2 हेलोजेंस जो हैं वो सब्स्टिट्यूट किए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो 2 हेलोजेंस आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे हाइड्रोजन को रिमूव करके, तो वो अलग अलग कार्बन से ही आप हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और आप उसको हेलोजेंस को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 सिचुएशंस हैं। अगर तो आप एक ही कार्बन में 2 हेलोजेंस को सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इज कॉल्ड जेमिनल डाइहैलाइड्स।
ठीक है। और अगर हम जो है वो 2 डिफरेंट कार्बन्स, लेकिन वो डिफरेंट कार्बन्स एडजेसेंट कार्बन्स होने चाहिए, बिल्कुल अटैच्ड कार्बन्स होने चाहिए, ठीक है। तो उनमें अगर हमारे पास हेलोजन्स अटैच हैं तो हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जेमिनल डाइहैलाइड है और विसिनल डाइहैलाइड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आपके पास हो सकते हैं कि मीन्स के बहुत डिस्टेंट जो है वो कार्बन्स पर आपके पास हेलोजन्स अटैच हों, लेकिन उनको पर्टिकुलरली कोई नाम नहीं दिया गया। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपके पास बिल्कुल टर्मिनल कार्बन्स पर हेलोजन्स अटैच हो जाए, जितनी भी कार्बन की लंबी चेन हो, ठीक है, वो उससे हमें कोई नहीं है। लेकिन अगर बिल्कुल टर्मिनल कार्बन्स पर अटैच हों तो उनको टर्मिनल डाइहैलाइड्स भी कहते हैं, ठीक है। बट आपकी बुक में उसका इतना डिटेल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइहेलोएल्केन्स। ट्राइहेलोएल्केन्स अगेन हमारे पास एक कार्बन पर भी हो सकते हैं, डिफरेंट कार्बन्स पर भी हो सकते हैं, तो ये हमारे पास ट्राइहेलोएल्केन्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे स्टूडेंट्स, तो हम जस्ट मोनोहेलोएल्केन्स की ही क्लासिफिकेशन आगे देखेंगे, ठीक है। यानी ओनली 1 हेलोजन जिसमें होगा अल्काइल हैलाइड्स में, उनको फर्दर कितनी क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया जा रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, और यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि हम मोनोहेलोएल्केन्स की बात कर रहे हैं, और ये क्लासिफिकेशन किस बेस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अल्काइल चेन, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अल्काइल चेन हम मोनोहेलोएल्केन्स को प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में जो है वो क्लासीफाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स कौन से होते हैं, ये कॉन्सेप्ट लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं आएगा एग्जाम्स में कि आप जो है वो इनके ऊपर नोट लिख दें। ये कॉन्सेप्ट्स लेना इंपॉर्टेंट है, बेस बनानी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड छोटे छोटे जो है वो आपके पास एंट्री टेस्ट में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी से रिलेटेड, तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की क्या डेफिनेशन है? दोज अल्काइल हैलाइड्स इन विच halogen atom is attached to the carbon that is primary carbon, ठीक है। halogen atom is attached to the primary carbon are called primary alkyl halides। अब primary carbon की क्या definition है? which is further attached to only one carbon or no carbon, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास simple CH3Cl की एग्जाम्पल हो, तो ये भी हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही है, क्योंकि हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द कार्बन विच इज फर्दर अटैच्ड विद नो कार्बन, आगे फर्दर किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं है, तो ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की डेफिनेशन देख लें। व्हेन द हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन, ठीक है, सेकेंडरी कार्बन, एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की क्या, सेकेंडरी कार्बन की क्या डेफिनेशन है? द कार्बन विच इज फर्दर अटैच्ड विद 2 कार्बन एटम्स, ओके। एंड लास्ट में हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की क्या डेफिनेशन है? व्हेन द हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू टर्शियरी कार्बन, ठीक है, एंड द टर्शियरी कार्बन इज the carbon which is attached to further attached to 3 carbon atoms is called tertiary carbon, ठीक हो गया। तो ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जो कि नॉमेनक्लेचर या रिएक्शन की प्रोडक्ट्स में आपको कहा जा सकता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रोडक्ट्स को आप सेपरेट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल डिस्कस द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो नोमेनक्लेचर में बेसिकली हमारे पास 2 वेज हैं, एक कॉमन नेम्स होते हैं और एक आयोपैक नेम्स होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉमन नेम्स में हम क्या करेंगे? अल्काइल चेन का जो नाम होगा, अल्काइल ग्रुप, ठीक है, उसको पहले लिखेंगे और नेम जो है वो हैलाइडाइन पे एंड होगा, ठीक है। और आयोपैक नेम को देख लें कैसे करना है कि आयोपैक में हम डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स की तरह हमने इसको नाम लेना है, ठीक है। बेसिकली यहाँ से आपको जब पता चल गया डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, इसका क्या मतलब है कि पेरेंट नेम अल्केन पर एंड होगा, ठीक है। यानी मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, यानी पेरेंट नेम अल्केन पे एंड होगा, और आप जो भी उसमें हेलोजन होगा उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट जो है वो लेंगे, ठीक है। और वो जिस नंबर ऑफ जिस कार्बन पर होगा उसका नंबर साथ मेंशन कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कॉमन नेम और आयोपैक नेम्स की, ठीक है। ये नंबर 1 एग्जांपल है, इसमें देख लें हम सबसे पहले अगर इसका कॉमन नेम लिखें तो हमने क्या कहा था? हैलाइड आइन पे नेम एंड होगा, तो ये हमारे पास मिथाइल है और ये क्लोराइड, ठीक है। तो पहला कॉमन नेम क्या आ जाएगा? मिथाइल
क्लोराइड। और दूसरा हमारे पास आयोपैक नेम इसी का कैसे होगा कि एक ही चेन है, ठीक है, मीथेन, एक ही कार्बन है, ठीक है, तो मीथेन नाम होगा पेरेंट नेम, और उसके ऊपर एक क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो क्लोरो मीथेन नाम हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द आयोपैक नेम, आयोपैक नेम में हम क्या करते हैं, नंबरिंग करती हैं, ठीक है, पहले तो चेन सेलेक्ट कर ली, ठीक है, और नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, वही मेन रूल्स वही हैं जो हमने चैप्टर 16 में अल्केन्स में डिटेल में पढ़े थे, ठीक है। यानी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करें, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करें जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है वो कनेक्ट कर रहा है क्लोरो, ठीक है, हेलोजन, तो यहाँ से उसको फर्स्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से 1 और 2, ठीक है। तो अब हम इसको ये नहीं लिखेंगे 1 क्लोरो इथेन, ठीक है, 1 क्लोरो क्यों नहीं लिखेंगे, सिंपल हम इसको क्लोरो इथेन क्यों लिखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स क्योंकि पॉसिबिलिटी यही है कि अगर इस कार्बन पर है, ठीक है, तो भी ये क्लोरो इथेन रहेगा, अगर हम इस कार्बन पे क्लोरीन लगा देंगे, ठीक है, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जानी है, ठीक है, तो भी ये 1 ही रहेगा, यानी 2 क्लोरो इथेन की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, 2 क्लोरो इथेन आप कभी भी नहीं लिख सकते, ठीक है। दैट्स वाई ये अंडरस्टूड बात है कि ये 1 ही है, तो इसलिए उसको 1 को नहीं लिखेंगे, क्लोरो इथेन लिखेंगे, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, सबसे पहले कॉमन नेम के लिए देखें, ये पूरी अल्काइल चेन है, तो ये स्ट्रेट चेन है, 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, तो देखें हम ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रेट के लिए एन का वर्ड यूज़ होता है, ठीक है, ब्रांचिंग के लिए आइसो और नियो का वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्ट्रेट चेन के लिए एन प्रोपाइल क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है, और इसी का अगर हम आयोपैक नेम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, ठीक है, ये हो जाएगी। अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है, 1 पे क्लोरो है तो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है, तो ये हमारे पास पेरेंट चेन यानी अल्केन पे नेम एंड हो रहा है, ठीक है। एंड नंबर 4 एग्जाम्पल, इसमें हमारे पास देखें असल में ये पूरी अल्काइल चेन का अगर कोई कॉमन नेम है तो वो हमें लिखना है, ठीक है, और साथ ही हमें क्लोराइड लिख देना है, ठीक है, कॉमन नेम के लिए। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि लास्ट कार्बन में ऐसे आप पीछे आ जाएंगे तो सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर एक ब्रांच मिथाइल ग्रुप अटैच है तो वो हमारे पास आइसो बन जाता है, ठीक है, आइसोप्रोपाइल, ठीक है, 3 कार्बन का है ना, तो ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा कॉमन नेम। और अगर इसी को हम आयोपैक नेम लिखने की कोशिश करें तो नंबरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, चेन को पहले तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट हो गई। अब हम नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3, ठीक है, 2 पे हमारे पास क्लोरो अटैच है तो 2 क्लोरो प्रोपेन, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है 5th वन, और अगेन अब हमारे पास ये होल अल्काइल जो ग्रुप है वो हमारे पास क्या है, एज अ अल्काइल चेन है, और साथ हमने क्लोराइड लगाना है। इस अल्काइल चेन का नाम क्या है, अब इसको स्टूडेंट्स आप अंडरस्टैंड कर लें। देखें अब यहाँ से मतलब नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी, जहाँ से क्लोरीन को लोएस्ट नंबर मिलेगा, यानी 1 2 3 4, ठीक है, इधर से चेंज आ रही है, तो मतलब ये लास्ट कार्बन है और ये सेकंड लास्ट कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन के साथ कुछ भी अटैच नहीं है, ठीक है, सेकंड लास्ट कार्बन के साथ कुछ भी अटैच नहीं है, ये सेकंड लास्ट है, तो ये आइसो तो बन नहीं सकता, ठीक है। तो ये क्या है, अभी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी कि हेलोजन एटम जब सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच हो, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, द कार्बन विच इज अटैच टू 2 कार्बन एटम्स, तो वो हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बन जाता है। तो ये सेकेंडरी आपके पास अल्काइल हैलाइड है, तो 4 कार्बन वाला है तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी हमने नंबरिंग करनी है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, नंबरिंग करेंगे जहाँ से क्लोरीन को लोएस्ट नंबर मिलेगा, और सिंपल हमने इसका नाम लिख देना है 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। नाउ द 6th वन इज, नेक्स्ट हमारे पास 6th एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोरीन जो है फंक्शनल ग्रुप इस साइड पे लगा हुआ है, तो चेन जो है वो इस साइड पे एंड हो रही है, ये लास्ट कार्बन, ये सेकंड लास्ट कार्बन, और उस पर एक मिथाइल अटैच है, तो इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये आइसो बना रहा है, ठीक है, आइसो के साथ हमारे पास एक और कार्बन भी अटैच है, तो इसका मतलब है कि आइसो ब्यूटाइल बना रहा है, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास आइसो ब्यूटाइल हो जाएगा।
और इसका कॉमन नेम होगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। और इसी का अगर आप जो है वो आयोपैक नेम लिखेंगे तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, पहले ये चेन सेलेक्ट कर ली, ठीक है, और यहाँ से 1 2 3 नंबरिंग करेंगे, ठीक है। अब क्लोरो एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक मिथाइल, तो क्लोरो का सी पहले आता है अल्फाबेटिकली और मिथाइल का एम बाद में आता है, इसलिए हम क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, ठीक है। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका आयोपैक नेम होगा, ठीक है। नाउ 7th एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास, अब आप यहाँ पर देख लें कि हमने क्या कहा था कि यहाँ से ये देखिए क्लोरो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। एक और यहाँ से बात अंडरस्टैंड करने वाली है कि ये हमारे पास हमें लग रहा है कि ये सेकंड लास्ट कार्बन, ये लास्ट कार्बन, ये सेकंड लास्ट, और उस पर 2 जो है वो ग्रुप्स भी अटैच हुए हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये नियो की कंडीशन बना रहा है, ठीक है, लेकिन नियो की कंडीशन के बाद एटलीस्ट 1 कार्बन होना चाहिए था, ठीक है। यानी नियो ब्यूटाइल कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करती, नियो ब्यूटाइल नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है। नियो पेंटाइल से आप जो है वो काम स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक ऐसे हो जाता अगर, ठीक है, नियो पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये पूरा नियो पेंटाइल हो जाता और ये क्लोराइड हो जाता। तो यहाँ पर हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये 4 कार्बन वाला नियो तो लग रहा है, लेकिन ये नियो ब्यूटाइल इसको नहीं कहा जाता, ठीक है, क्योंकि ये जो कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच है, फर्दर ये एक यहाँ पर कार्बन फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या हुआ कि हम इसको फिर क्या नाम दें इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास हेलोजन एटम जो है वो टर्शरी कार्बन के साथ अटैच है, मींस के द कार्बन विच इज अटैच विद 3 कार्बन्स, ठीक है। तो ये टर्शरी हो गया, 4 कार्बन की वजह से हम इसको ब्यूटाइल कहेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। और अब हम इसको जो है वो अगर नेम करेंगे आयोपैक, तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, नंबरिंग करेंगे और उसके बाद नाम लिखेंगे, ठीक है। 2 पे हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन एंड लास्ट वन इज, अब स्टूडेंट्स इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है। हेलोजन देखें अटैच है इस पूरे अल्काइल चेन के साथ, ठीक है। अब आप इसको क्या कह सकते हैं, मतलब ये लास्ट कार्बन है, ये सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट के साथ एक मिथाइल है, लेकिन ये भी साथ आ गया, तो इसका मतलब है कि जो आइसो की कंडीशन थी वो अब खत्म हो गई है। आइसो में सिर्फ एक ही ब्रांच होनी चाहिए, लेकिन इसमें फिर यहाँ पर भी ब्रांच आ गई, तो अब ये आइसो तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या ये सेकेंडरी है, हेलोजन एटम अटैच्ड विद द सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। तो ये हमारे पास होल जो है वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, लेकिन हम इसको प्रॉपर्ली कोई नाम नहीं दे सकते कि सेकेंडरी ब्यूटाइल है कि पेंटाइल है, क्या है, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी के साथ एक ये भी अटैच हो गया, ठीक है। तो कॉमन नेम इसका कोई नहीं बन रहा, इसी वजह से जो है वो आयोपैक सिस्टम आया कि जैसे जैसे स्ट्रक्चर कम्प्लिकेट होता जाता है तो कॉमन नेम जो है वो फर्दर एप्लीकेबल ही नहीं होता, ठीक है। तो देखिए ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड तो है, लेकिन इसका प्रॉपर क्या नाम है, कितने कार्बन है, किस जगह क्या अटैच है, वो हम नहीं बता सकते। दैट्स वाई आयोपैक नेम में हम इसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, ठीक है, फिर हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पर हमने चेन जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चेन इधर से इधर भी जा सकती है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है कि ये चेन इस तरह से जा रही है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, नंबरिंग स्टार्ट करनी है 3 4, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 पे हेलोजन अटैच है और 3 पे मिथाइल अटैच है, ठीक है। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो आई होप सो आपको नोमेनक्लेचर जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फर्दर भी आपके एंट्री टेस्ट के लिए भी, दैट्स वाई आप नोमेनक्लेचर को भी बहुत ज़्यादा जो है वो कंसंट्रेशन के साथ इनके रूल्स को अंडरस्टैंड किया करें। तो यहाँ तक हमने नोमेनक्लेचर डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर्स से आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।